हाँ जी, तो भाई राम राम सभी को। क्या हाल चाल है आपके? यार देख लो, सारी दुनिया सो रही है और मेरे को नींद नहीं आ रही क्योंकि मैं शाम को 5 बजे उठी थी। मैंने करा है आज। असल में मेरे हरियाणवी फ्रेंड्स हैं, कहीं उनके साथ रह के थोड़ी सी मुँह पर हरियाणवी सी चढ़ रही है मेरे। पंजाबी भी हैं बट हरियाणवी ज़्यादा हैं गाइस। मैंने आज कराया हेड वॉश। तो अब रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं यहाँ पे? 4, सुबह के 4 बज रहे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बेली बैठी बैठी पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है। मैं देख रही थी भाई व्लॉग इधर उधर लोगों के कंटेंट देख रही, तो मैंने सोचा मैं भी कोई कंटेंट गेर दूँ बना के आज। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे मेरे पास कि अपना रिलेशनशिप स्टेटस बताओ, अपना स्टेटस बताओ, कनाडा में क्या है, क्या करते हो कनाडा में, क्या नहीं करते, ये वो सब तो आपको पता ही है यार। मैं स्टडी परमिट पे आ रखी हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है। और रही रिलेशन की बात, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। मैं अकेली रहती हूँ और कुछ नहीं है। मेरे तो दोस्त भी नहीं है यार यहाँ पे ज़्यादा, मैं बनाती ही नहीं दोस्त। मैं बहुत दूर हूँ इन चीज़ों से। मैं फ्रेंडशिप वगैरह इन चीज़ों में बहुत कम बिलीव करती हूँ। हाँ, मेरे 2 एक दोस्त होंगे बस, वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब एक आधा दोस्त है, वो कभी आपको मे बी इन फ्यूचर भी वो आपको दिख भी सकते हैं मेरे साथ वीडियो वगैरह कहीं पे भी। तो बस अंदाज़ा लगा लेना, वही है, वही दोस्त है मेरे, वही है, और कोई नहीं है। बाकी रही बात कुछ अलग करने की, ये वो जो भाई कनाडा का थोड़ा सा भी सर्कमस्टांसेस सही नहीं चल रहा है। बाकी करने वाला बंदा होना चाहिए, वो सब कुछ जाता है। अब हमारे किसे खा खा के पड़े रहें, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होता है ना। और ऊपर से मैंने तो भाई बस क्या ही बताऊँ। अब मेरे को सामने किचन दिख रही है, मेरा फिर कुछ बना के खाने का मन कर रहा है, पर समझ नहीं आ रही मैं क्या बना के खाऊं। और यार पता नहीं आजकल ना, कुछ मेरे को कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी इंस्टाग्राम की रीच गिरती जा रही है। मुझे समझ से नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हाँ भाई देखो, मैंने ये बनवाया था अपने, ये माड़ा मैंने बनवाया था। इसके ऊपर दिख रहा है माँ लिखा हुआ, हाँ ये देखो, ये ना मैंने ये बनवाया था। अब है ना मेरे को टैटू बनवाना है, मे भी मैं कल बनवाऊँगी या परसों, और मम्मी को दूंगी मैं सरप्राइज़। मैं बनवाऊँगी हाथ पे, इधर साइड में लिखवाऊँगी या बिल्कुल फ्रंट पर माँ लिखवाऊँगी। भाई मेरे को 2 4 बंदों ने बोल भी दिया कि सारी चीज़ में माँ 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 माँ। अब भाई हाँ भाई, मम्मी है अपनी, क्या हो गया, करेंगे भाई। बहुत कुछ कर रखा है मम्मी ने, बहुत कुछ। पापा ने कर रखा है, पापा आज तक भी करते हैं। बट बच्चे की अपनी अटैचमेंट होती है, मेरी मम्मी के साथ ज़्यादा है। मैं करूँगी भाई, मैं करूँगी। इस चीज़ में कोई कुछ कहे जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट गिव अ फक टू एनीवन, क्योंकि आई लव यू मम्मी। और हाँ भाई, नए नए रूल आ रहे हैं यहाँ पे कनाडा में। हाँ, और चलो आज थोड़ी सी बातें और डिस्कस कर लेते हैं कि तुम्हें कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए। देखो भाई, कनाडा अगर तुम आ रहे हो तो तभी आओ जब तुम्हारे पास रेफरेंसेस हैं, तुम्हें पता है कि हाँ भाई तुम आ रहे हो तो जल्दी से। तो भाई बीच में मेरी बहन का फ़ोन आ गया था, अगर मैं फ़ोन नहीं उठाती तो फिर वो जाती चिढ़, ठीक है। तो मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, हाँ भाई अगर तुम्हारे पास रेफरेंसेस है, पता है तुम्हें कोई पीछे सपोर्ट करने के लिए बैठा है, कनाडा आ जाओ, ठीक है। नहीं तो मैंने बहुत बच्चे यहाँ से मुड़ते हुए देखे हैं, अभी भी मेरे खुद के भी कई फ्रेंड्स मुड़ के इंडिया वापस जा रहे हैं। अगर आते हो तो इतना जिगरा रख के आओ कि भाई कोई भी सिचुएशन आएगी हम फेस कर लेंगे। कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती है जो जिसमें से तुम नहीं निकल पाते, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर बन जाता है। पर हाँ, कुछ चीज़ें मैनेज खुद से करनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ें देख के आओ। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आके ना लोग मतलब ये सोच लेते हैं कि रिश्तेदार मेनली कि भाई अब तो ये ऐसे हो गया। भाई हमसे पूछो, हम बताएंगे घर वालों की और हमारी दोनों की सिचुएशन। जब टाइम नहीं मिल पाता घर पे भी बात करने का, और घर वालों को ही हो रही होती है बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कई कई बार 2 2 दिन बात होती जहाँ हम 2 मिनट नहीं रह पाते थे। तो भाई घर के को ताने देना छोड़ दो कि फ़ोन नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। इतने ही है तो तुम खुद कर लिया करो, नहीं तो मत करो, बेटर है, ठीक है। और कनाडा की लाइफ इज़ सो गुड, बाकी अच्छी लाइफ है। मैं कनाडा के बहुत खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। और रही बात कि किसी को कनाडा आना है तो मतलब क्या एडवाइस दूँ, आए ना आए, ये भी कई जगह बहुत कमेंट्स आते हैं। तो भाई मैं यही बोलूँगी, अगर आप कनाडा आना चाहते हो खुशी से आओ, बहुत खुशी से आओ।
पर हाँ, अगर मेरा भाई बहन कोई होगा या कोई भी सबसे पहला बंदा अपनी फैमिली से जा रहा है कहीं बाहर, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि बहुत हिम्मत करके जाना, बहुत ज़्यादा हिम्मत करके, ठीक है। और बाकी मेरा कंटेंट सारा फिटनेस से रिलेटेड है, मैं सब कुछ फिटनेस पे पोस्ट करती हूँ। तो मैं ये भी बोलूँगी भाई कि अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो यहाँ पे आके। जैसे कि यहाँ पे खाना पीना है, ठीक है, तो खाने पीने में बच्चे यहाँ आके क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ों पे डिपेंड हो जाते हैं कि हाँ इतने का टिफ़िन लगवा लिया, ऐसे कर लिया। भाई कोशिश करो कि अपने घर पे बना के खाओ। और मतलब बहुत सारे लोगों के ना मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं वेट गेन से रिलेटेड। तो आपने वेट गेन कैसे करा, आपकी जर्नी क्या रही, ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइम में हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई बहुत बेसिक सी बात है, कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट, कंसिस्टेंट रहो अपनी लाइफ में। हाँ, अगर तुम वेट गेन पे हो तो उस चीज़ को लेके भी कंसिस्टेंट रहो, करते जाओ। अपना खाने पीने पे ध्यान रखो। मेनली चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप नॉन वेजिटेरियन हो तभी आप वेट गेन कर पाओगे, आप वैसे भी कर सकते हो वेगन डाइट से भी। मतलब जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो न्यूट्रिशियस फूड पे होना चाहिए कि आप खा क्या रहे हो, किस तरीके से डाइट को ले रहे हो, ठीक है। इन द सेंस आप सुबह सुबह उठते के साथ अभी एक बंदा तो है कि भाई चाय पी ली और ब्रेड खा के निकल गया वो काम पे। ये चीज़ हमें नहीं करनी है ना। हमें क्या करना है, अगर आप चाय पी रहे हो, चाय के साथ आप चूरमा बना के खा लो, ठीक है। 4 काजू, 4 बादाम, 4 किशमिश, ये चीज़ रात भिगो के रख दो, सुबह उठ के खा लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे कर लो हैं। और जिस तरह मतलब आप जिस तरीके से लाइक आपका हो गया सारा कुछ, आपने नाश्ता कर लिया, अब आपने काम पे जाना है, आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है, उसके बीच में ब्रेक तो आपका होगा है ना। तो चावल ले जाओ, कार्ब्स होगी, ठीक है। और चावलों के साथ जैसे 2 रोटी रख ली, दाल रख ली, आपका कंप्लीट फूड हो गया। थोड़ा सा सलाद काट के रख लिया, भाई बन की बात। ज़रूरी तुम्हें बाहर से पिज्ज़ा बर्गर खाने वे चीज़ें खाओगे नहीं होगा। काम से तुम आए, इतनी हिम्मत नहीं बचती कि बंदा शिफ्ट पे से आने के बाद जिम वगैरह कहीं भी जाए। बट अगर हाँ तुम्हारे अंदर इतनी वो है कि हाँ जाना ही जाना है, तो कोशिश करो कि जिम जाने से पहले ट्राई टू टेक प्री वर्कआउट्स। मैं नहीं लेती थी, मैं सिर्फ कॉफ़ी पीती थी। वो कॉफ़ी के शॉट्स नहीं आते, एक रुपये वाले पाउच आते थे नेस्ले कॉफ़ी के अपने इंडिया में। भाई मैं उसको पानी में गिर के और वो पी जाती थी। भाई वो पी के जाओ, क्या प्री वर्कआउट है वो, भाई सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ वो प्री वर्कआउट लो, ठीक है। उसको लेके जाओ, जिम मारो, बढ़िया जिम मारो, घर आओ, 2 केले तुम्हारी डाइट को सेटिस्फाई करते हैं तो ठीक है, तो 4 केले लो। दूध लो 1 गिलास, 1 गिलास या आधा गिलास दूध ले लो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। और उसके अंदर डालो तुम क्या कहते हैं, अपनी बढ़िया से काजू बादाम डालो, उसके अंदर डेट्स डालो, थोड़ी सी खजूर हो गए अपने हैं, और चीनी डालो, चीनी नहीं है शक्कर डालो, खांड डाल लो, ओके। उसके अंदर डालो 1 चम्मच शहद। मैं तो शहद शूद भी नहीं डालती थी, मैं डायरेक्ट केले लिए 2-3 केले लेती थी, दूध का गिलास लेती थी, उसके अंदर डाला, मिक्स करा, चीनी डाली या फिर खांड डाली या शक्कर डाल ली और पी गई। ये तुम्हारा यहाँ पे डन हो गया। उसके बाद तुमने क्या करना है भाई, इस चीज़ के बाद वाइट सॉस पास्ता खा लो, ठीक है। कोई ऐसी अलग चीज़ खा लो स्नैक्स टाइप, जैसे पास्ता पूस्ता हो गया या फिर सैंडविच हो गया, बढ़िया सा फुली लोडेड वेजिटेबल्स वाला सैंडविच खा लिया है ना। ये चीज़ें खाओ। और फिर रात को सोने से पहले ना जैसे अपने एक खोए की बर्फ़ी खा ली, एक कोकोनट बर्फ़ी खा ली, और उसके साथ दूध का गिलास, कुछ भी मीठा और उसके साथ दूध, ठीक है। ये चीज़ कर लो। और बालों की हालत देखो क्या हो रखी है, मैं कैसे व्लॉग बना रही हूँ। कोई बात नहीं भाई, सो जाना भी है यार, किचनर जाना है मुझे, सुबह डाउन टाउन जाऊँगी मैं, डाउन टाउन है। तो ऐसे करके खा लो रात तक कि तुम्हारी डाइट कंप्लीट होगी, सुबह फिर उठ के सेम चीज़। मतलब एक आधी मील ऐसी रखो जो बहुत ज़्यादा रिच इन कार्ब, रिच इन फैट, इन चीज़ों में ज़्यादा उसके अंदर वो हो, जिससे कि तुम्हारी बॉडी मतलब कुछ अच्छा जाए, दही में तुम्हारी लगे खाया पिया है ना। तो वो चीज़ें करो, सारा कुछ बढ़िया हो जाएगा। और यही है। बाकी जो मैं खाती थी, मैं तो भाई सोयाबीन खाती थी बहुत ज़्यादा, बाहर का भी बहुत खाती थी, ठीक है। पनीर मैंने बहुत खाया, बहुत पनीर खाया मैंने, परांठे बहुत खाए, सब कुछ खाया है, ठीक है। तो बस ये है, एक तो खुशी खुशी रहो, अपना खुश रहो, सारा कुछ हो जाएगा। और कई बच्चे जो हैं ये एज से पहले जो ये सोचते हैं कि हाँ हमारी बॉडी शेप ऐसी हो, हमारा ऐसा हो, भाई वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। टेक सम टाइम। तुम 9वीं 10वीं में एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि जो 12वीं की लड़की सीनियर है वैसी तुम हो जाओगे, ठीक है। ये गर्ल्स का ही उम्र होता है कि हाँ भाई मतलब
ये उम्र कहते हैं क्या, मेंटलिटी कि भाई जो 12वीं की लड़की जैसी लग रही है वैसे हमें 9वीं में लगना है, भाई वो पॉसिबल नहीं है। ये मैं बहुत बेसिक बात बोल रही हूँ आज के व्लॉग में कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो टाइम लो थोड़ा सा, सारा कुछ टाइम के साथ होगा। और 9वीं 10वीं के बच्चों को तो वैसे ही कुछ नहीं पता होता भाई, आजकल के तो फिर भी बहुत तेज है। हम जब 9वीं 10वीं में थे कोई अक्ल नहीं थी, जो चीज़ें हमें आज पता है वो उनको 8वीं 9वीं से पता है। तो भाई तुम थोड़ा सा टाइम दो चीज़ों को, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। बस भाई ये एडिट करके डालने में भी मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। व्लॉग ये व्लॉग मैं पोस्ट करूँगी और अगले व्लॉग का ज़रूर वेट करना। और भाई इंस्टाग्राम की रीच क्यों गिर रही है, मेरी आईडी जाओ खोलो चेक करो, ज़रूर बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी बताओगे कमेंट्स करोगे मैं करूँगी वो चीज़। बाय बाय।